चाइना के हॉरर बस के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इंडिया के हॉरर बस के बारे में सुना है? जी हाँ, इंडिया में कई ऐसे केसेस जहां पर लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ऐसे बस में ट्रैवल किया है, या तो वह बस पूरी की पूरी तरह से भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी, या फिर एक पूरी की पूरी बस उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इंसिडेंट में, जो हमारे साथ शेयर किया है केशव गुप्ता ने। और उनके जो दादाजी थे, उनके दोस्त शर्मा जी के साथ यह सब हुआ था। कहानी से आगे बढ़ने से पहले, अगर आप दिन के 1 से 2,000 रुपये तक कमाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS जरूर करें। फिर हमारी टीम आपको समझाएगी कि क्या काम है और पैसे कैसे अर्न करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी है आज से लगभग 30 से 35 साल पहले की, जब थोड़ा थोड़ा ठंड का महीना शुरू हो गया था। तब की यह बात है। शर्मा जी अपने गांव से 40 से 45 किलोमीटर दूर एक दुकान चलाते थे और वहीं रहते थे। तो उनको एक रात लगभग 10 बजे उनके घर से लैंडलाइन पर फ़ोन आता है और उनकी पत्नी कहते हैं, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो शर्मा जी बड़ी जल्दबाजी से अपना स्कूटर निकालते हैं और निकल जाते अपने गांव के लिए। रास्ते में सुनसान सड़क पर उनका स्कूटर बंद हो गया। तो उन्होंने स्कूटर को चेक किया तो उन्हें ध्यान आया कि जल्दबाजी में वो अपने स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरवाना भूल गए थे और स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका था। तो उन्हें आसपास कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो गूगल मैप भी नहीं होता था जो आपको बता देता कि पेट्रोल पंप कितना दूर है। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी स्कूटर को धक्का मारकर धीरे धीरे अपने घर के रास्ते की तरफ चलने लगे। धीरे धीरे अपने स्कूटर को धक्का दे रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक बस आती दिखाई दी। उन्होंने स्कूटर को रख के बस को हाथ दिया तो बस उनके पास आकर रुकी और कंडक्टर बस से बाहर निकला और पूछता है, हाँ भाई साहब, इतनी रात को यहाँ कैसे? तो बताते कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं स्कूटर से जा रहा था, जल्दबाजी में पेट्रोल भरवाना भूल गया, अब इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो उसने बोला कि आप बस में बैठ जाइए। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बस में बैठ जाऊंगा, लेकिन इस स्कूटर को यहाँ कैसे छोड़ कर जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, स्कूटर को भी बस में रख लेते हैं। तो शर्मा जी बोले, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो कंडक्टर ने बोला, आप बस में जाकर आराम से बैठ जाइए, स्कूटर तो मैं रख दूँगा। शर्मा जी बोले, नहीं नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो कंडक्टर ने बोला ना आपसे, चुपचाप जाकर आप आराम से बैठ जाओ, मैं आपका स्कूटर रख के आऊँगा। तो कंडक्टर के कहने के बाद चले गए शर्मा जी। जाकर एक सीट पर बैठ गए और खिड़की से उन्होंने घूम के जो देखा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ अपने आप पर कि क्या देख रहे हैं। यह एक पतला सा कंडक्टर वह स्कूटर को अपने कंधे पर ऐसे रख के और बस के ऊपर चढ़ गया और बस के छत के ऊपर स्कूटर छोड़ के आ गया। यू कैन इमेजिन, स्कूटर को कंधे पर रख के बस के ऊपर चढ़ के उसे रूफ पर रख के वह वापस नीचे आया और बस के अंदर वह चढ़ा। बस चलना शुरू हो गई। जैसी बस चली, उनकी आंखों के आगे बार बार वही मंजर घूम रहा था कि कैसे वह एक इंसान स्कूटर को उठाकर छत के ऊपर रख रहा है और उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उनसे पूछने की। बस थोड़ी दूर चली होगी कि उन्हें बस के अंदर और भी लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। उसे एक बच्चे की खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी थी। उसकी माँ उससे बोल रही थी कि बेटा शैतानी मत करो, तुम्हें लग जाएगी ना, चुपचाप यहाँ पर आके बैठ जाओ। उनको डर लगने लगा क्योंकि बस के अंदर कोई नहीं था। बस के अंदर सिर्फ ड्राइवर था और कंडक्टर था जो उन्हें दिखाई दे रहे थे। बाकी उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि पूरी की पूरी बस कई लोगों से भरी हुई है। मैं आपको बता दूं, यह टाइम था नवंबर का, जब ठीक ठाक ठंड हो जाती है। शर्मा जी कर भी क्या सकते थे, चुपचाप बस के अंदर बैठे हुए थे और वह आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से उन्हें किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था और हाथ रखने के साथ साथ उनके कान में एक आवाज़ आई, भाई साहब, आपके पास माचिस है क्या? मुझे बीड़ी पीनी है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था
उनकी हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी। माचिस वाचिस उनके पास थी नहीं, वह घबरा गए थे। उन्होंने चुपचाप बैठकर हनुमान चालीसा जल्दी से पढ़ना शुरू किया और बस वह यही सोच रहे थे कि मैं कहाँ पर आकर फंस गया और ये सब चल क्या रहा है। वो उनकी इमेजिनेशन के बाहर था जो एक्सपीरियंस कर रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद वह बस रुकी तो कंडक्टर ने बोला, चलिए भाई साहब, आपका बस स्टॉप आ गया है। तो शर्मा जी डरते डरते उठ के वहाँ से चले और जब वह बस के गेट पर उतरने वाले थे, उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो उसे बस के अंदर एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी में, जिसके साथ उसकी बच्ची बैठी हुई थी और उसके बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही शर्मा जी वहाँ से उतरने वाले थे, उसे कंडक्टर ने शर्मा जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मान गए भाई साहब, आपको बहुत हिम्मत वाले हो आप तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। आप ऐसे पहले यात्री हो जिसने हमारी यात्रा पूरी की है, वरना जो भी इस बस में चढ़ा है दोबारा कभी नहीं उतर पाया है। जाइए, आपको हमसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपका स्कूटर, उसमें हमने पेट्रोल भी भरवा दिया है। आप बिल्कुल निश्चित होकर अपने घर जाइए, अपनी माँ का ध्यान रखिए। उतरते ही शर्मा जी पीछे गए तो देखा बस के नीचे उनका स्कूटर अपने आप खड़ा हुआ था, स्टैंड पर लगा हुआ। वह भाग के अपने स्कूटर के पास गए और उन्होंने टैंक खोल के देखा तो वाकई में उनके स्कूटर का टैंक फुल हो चुका था। उन्होंने पीछे घूम के देखा तो बस कहीं कोहरा के अंदर कहीं गायब हो गई थी। शर्मा जी डरते डरते अपना स्कूटर स्टार्ट किया, भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप अपने घर पहुँचे और घर पहुँचकर उन्होंने राहत की सांस ली। और यह बात जब उन्होंने अपने घर वालों को बताई तो किसी ने भी उनकी बातों का विश्वास नहीं करा और कहा, तुम्हारा कोई वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह से एक अनोखी घटना हुई शर्मा जी के साथ, जिसको वह आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो शर्मा जी थे वह किसी टाइम ट्रेवल में फंस गए थे? अगर फंस गए थे तो फिजिकली उनका स्कूटर वहां से बस में रख कर लाना क्या पॉसिबल था? क्या वाकई में एक आदमी स्कूटर को उठाकर बस के छत पर रख सकता है? क्या वाकई में शर्मा जी को एक हॉरर बस मिली थी या फिर उनके साथ किसी ने एक प्रैंक किया था? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि वाकई में ऐसे एक्सपीरियंस पॉसिबल है और क्या आपने भी किसी को ऐसे एक्सपीरियंस करते हुए सुना है, तो मुझे ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हम एक और खौफनाक कहानी के साथ।